देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो नौरीन नियाज़ी इमरान खान साहब की बहन है, उनका एक स्टेटमेंट आया हुआ है और उस स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान में आग लगी हुई है। बहुत सारे टाउट्स और बहुत सारे वो लोग जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, उन्होंने शोर मचा दिया, जनाब बहुत बड़ी गद्दारी हो गई, बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई, अब जनाब नहीं छोड़ना चाहिए इनको, इमरान खान के ख़ानदान को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये वही लोग हैं जो फजल रहमान को भी पड़े हुए हैं थोड़े दिनों से, और अब ये नौरीन खानम के पीछे पड़ गए हैं। वजह क्या बनी? उनसे एक इंटरव्यू हुआ था और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये इंटरव्यू नया नहीं है, ये कोई 3-1 माह पुराना इंटरव्यू है। और ये इंटरव्यू में इन्होंने सख्त बातें कर दी थी और ख़ुद ही दरख्वास्त करके रुकवा भी दी थी कि जनाब इंटरव्यू ना चलाया जाए। अब उसका एक क्लिप निकाल लिया और क्लिप निकाल के रोला पड़ गया पाकिस्तान में कि जनाब उन्होंने ये बात क्यों की। नंबर एक तो ये है कि अगर आप अपने इंटरव्यू में कोई ऐसी बात कर देते हैं जो आपको बाद में महसूस होता है कि नहीं ये बात मैंने गलत की है, तो आप जिसको इंटरव्यू दे रहे होते हैं, आपका ये हक है कि आप उसको फ़ोन करके कहें जी ये वाली बात आप निकाल दें, ये मैंने उस वक्त जज्बात में कह दी और मैं इस पर बिलीव नहीं करता। तो उन्होंने वो बात रुकवा दी थी, लेकिन अब दोबारा से वो क्लिप निकाला गया और उसके बाद एक गद्दारियों की फैक्ट्री खोल दी गई। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक्चुअली वो स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट तो ये उन्होंने कहा जी कि जब पूछा गया उनसे बार बार कि ये जो मार्का हक हुआ इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई, तो फ़ौज की तारीफ़ करवाने की कोशिश की जा रही थी एंकर साहब की जानिब से, तो वहाँ पे नौरीन खानम ने कहा जी कि वो तो मोदी और पाकिस्तान की फ़ौज ने मिल के, यानी नूरा कुश्ती का तासुर दिया जनाब उन्होंने कि ये तो मिल के किया इन्होंने काम। फिर आगे वो बहुत सारी बातें करती चली गई कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने वाला था, फिर इंडिया के पीछे इसराइल खड़ा था, फिर उन्होंने कहा इंडिया बहुत ताकतवर बड़ा मुल्क था। अब वो ये सारी बातें कर रही थी और डोनाल्ड ट्रंप बीच में आया, तो डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से क्यों प्यार है, वो एक्चुअली मोदी को दबाना चाहता है, तो वो अलग अलग बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वन गो में कह दी। अब ये सारे कह रहे हैं जनाब कि ये मार्का हक पे तो पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की इंडिया के खिलाफ, तो ये तो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, पाकिस्तान के साथ गद्दारी हो गई। ये जो इन्होंने कह दिया कि जनाब पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो मोदी के साथ मिली हुई थी और मिलकर इन्होंने ये कारनामा किया है। देखें जी, इसको 2-3 पहलू हैं, वो सारे मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर एक तो ये है कि ये एक ऐसी खातून का इंटरव्यू है जिसका भाई भी जेल में बंद है बेगुनाह, और जिसका बेटा भी जेल में बंद है बेगुनाह, और बंद किया हुआ है फौजी जर्नैलों ने। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। अब वो बच्चे नहीं हैं, उनको ये पता है कि आसिम मुनीर साहब ने बंद किया हुआ उसके भाई को भी और उसके बेटे को भी, और ना सिर्फ बंद किया हुआ बल्कि बेगुनाह बंद किया हुआ और तकालीफ भी दे रहे हैं और कैद तन्हाई में भी रखा हुआ है, और उनके हुकूक भी सारे मुअत्तल कर लिए हैं, हत्ता कि उनकी जो पाकिस्तान में हुकूमत बनी वो भी छीन ली है। तो एक ऐसी खातून जिसे कैद तन्हाई में उसके भाई का सामना है, वो हर हफ्ते जाती है, जब वो कोई इंटरव्यू देगी तो वो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। उनको तो आपने एक जंग में उतारा हुआ है और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कभी आप उनके ऊपर वाटर कैनन मारते हैं, कभी आप उन्हें पकड़ के ले जाते हैं, कभी आप दूर छोड़ के आ जाते हैं। तो जो आप हरकतें उनके साथ करते हैं तो वो नॉर्मल नहीं है। जब आप उन्हें ये कहेंगे कि आप तारीफ़ करें इन्हीं लोगों की जो आपके साथ ये कर रहे हैं, उसी इदारे की तारीफ़ करें जिसका जर्नैल आपके साथ ये कर रहा है, तो ये एक ऑबियस रद्द अमल है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी अजीब चीज़ नहीं है, ये कोई भी होगा वो इसी तरह बेचारा करेगा। आम आदमी की मैं आपको बात कर रहा हूँ। अब ये कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स तो नहीं है कि इन्हें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि लोग हमें कल को वोट नहीं देंगे अगर हमने ये बात कर दी है वो बात कर दी। ना इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, ना इनका इससे कोई ताल्लुक है। इनके भाई ने ज़रूर इलेक्शन लड़ना है और उसका सियासत से ताल्लुक भी है, लेकिन वो एक माँ भी है और एक बहन भी है, और जो उसके साथ हुआ वो सबको नज़र भी आ रहा है। तो उन्होंने जज्बात में वो बात की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको ऑन एयर ना करें, आप इसको ना चलाएं। लेकिन फिर उसमें से वो क्लिप किसी ने देख लिया या कहीं से पता चल गया, तो वो क्लिप अब वायरल कर दिया गया और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। गद्दारी के इल्ज़ामात पाकिस्तान में नए नहीं हैं। देखें, नौरीन नियाज़ी ने वही किया जो पाकिस्तान के जर्नैल हमारे साथ करते हैं। आप देखें ना, अगर जर्नैलों को ये कहा जाए कि वो मोदी के साथ मिल गए हैं तो कितना बुरा लगा उन्हें कि उन्होंने सारे टाउटों के पट्टे खोल दिए कि पै जाओ इनको, तो जर्नैलों को कितना बुरा लगा ना। उन्हें लगा कि अब बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है कि हमें मोदी के साथ मिला दिया है। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान में किस किस को गद्दार नहीं कहा गया। नवाज शरीफ को नहीं मिलाया गया मोदी के साथ, बेनज़ीर को नहीं मिलाया गया इंडिया के साथ, क्या जरदारी को नहीं मिलाया गया इंडिया के साथ, क्या हम सबको रा का एजेंट नहीं कहा जाता, क्या हम सबको गद्दार नहीं कहा जाता, और कहता कौन है? यही जर्नैल कहलाते हैं। ये मुख्तलिफ महकमों के अंदर बैठे हुए जर्नैल, ये अपने टाउटों के जरिए से और अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानियों को गद्दार डिक्लेयर करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक अहमद साहब है, उन्होंने अहमद शरीफ साहब से एक सवाल भी पूछा कनाडा से। उन्होंने कहा जी, अहमद साहब ने कहा जी बताएं कौन कौन गद्दार है। उन्होंने एक एक नाम लेकर बताया, दर्जनों गद्दार उन्होंने गिना दिए। तो ये जो गद्दारी का खेल है ना और गंद है, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मारना शुरू किया।
आसमा जहांगीर भी गद्दार थी, अहमद मीर भी गद्दार था, इमरान रियाज भी गद्दार है। अरशद शरीफ को गद्दार कहा, वो मुल्क के लिए शहीद हो गया। अरशद शरीफ की फैमिली को गद्दार कहा गया। जो सहाफ़ी सवाल पूछे वो भी गद्दार है, जो वकील इंसाफ की बात करे वो भी गद्दार है, जो जज खड़ा हो जाए वो भी गद्दार है, जो सियासतदान कहे कि हमने आपको आपके काम तक महदूद करना है वो भी गद्दार है। तो ये गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने का जो सिलसिला पाकिस्तान में शुरू किया गया, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू किया। तो जब आपको कोई गद्दार कहे कि आप मोदी के साथ मिले हुए हैं, तो देखा कितना बुरा लगता है, कितनी आग लगती है, कितना प्रॉब्लम होता है आपको कि यार हमें कह दिया। भैया आपने पूरी कौम को गद्दार बना दिया, आपने सारे बलोचों को गद्दार बना दिया, आपने सारे बंगालियों को गद्दार बना दिया, आपने सारे कबाइलियों को गद्दार बना दिया, आपने सारे पंजाबी सवाल उठाने वालों को गद्दार बना दिया, आज आपने पूरे कश्मीर को गद्दार बना दिया, आपने तो पूरी महाजर कौम को गद्दार बना दिया था। हर एक को आपने गद्दार बनाया। सोचें उनके दिलों पे कितनी छुरियां चलती होंगी, उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी कि आपको एक जुमले से इतनी तकलीफ पहुंची है। तो जो आपने आग लगाई है ना, वो आपके घर तक तो आनी थी, और ये भी और ज्यादा आएगी। लोग ये कहेंगे कि आपने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, आपने पाकिस्तान को तोड़ा, आपने बार बार पाकिस्तान का आइन तोड़ा। असल में गद्दार कौन है पता है आपको? ये नौरीन नियाजी अपने एक स्टेटमेंट से गद्दार नहीं हो जाएगी। गद्दार वो है जिसने आइन तोड़ा और आइन के अंदर लिखा हुआ है कि वो गद्दार है। गद्दार वो चारों डिक्टेटर है और उनके बाद आने वाले फौजी जर्नैल हैं जिन्होंने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की। आसिम मुनीर साहब ने कितनी दफा आइन तोड़ा है पता है आपको? ताकत के बलबूते के ऊपर कैसे आइन तोड़ा पता है आपको? जानते हैं आप किस तरह इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होने दिए गए, कैसे पूरा इलेक्शन एक चोरी कर दिया गया? ये है गद्दारी। तो गद्दारी के सर्टिफिकेट जो आप लोगों को बांटते थे अब वापस आए हैं, तो बहुत तकलीफ हो रही है। मैं इत्तफाक नहीं करता जो बात नौरीन नियाजी ने की, लेकिन एक लम्हे के लिए आप नौरीन नियाजी की जगह पे अपने आप को रखें कि आपका बेटा और आपका भाई दोनों बेगुनाह जेल में बंद हैं और फौजी जर्नैल ने बंद किए हुए हैं। और ना सिर्फ बंद किए हुए हैं बल्कि उनको तकलीफ भी दे रहा है, कैद तन्हाई में रखा हुआ, और वो बेगुनाह है। और आपकी बेबसी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस वक्त कोई आपके सामने माइक लेकर आए और आकर कहे जिन्होंने तुम्हारे भाई को और बच्चे को बंद किया उनकी तारीफें करो, तो वो कर सकता है। आपसे भी नहीं होगा, ये किसी से नहीं होगा। ये इमरान खान का ही बहुत बड़ा दिल है, वो जो कहता है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी है। हालांकि जर्नैलों ने इमरान खान को सारा कुछ किया, उनकी हुकूमत गिराई, उनके साथ ज्यादती की, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ये कहता है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। और किसी को थोड़ी सी भी अकल हो ना तो इससे फ़ायदा उठा ले। नाज़रीन, इमरान खान साहब की मुलाकातों का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग गया और इसकी तफसीलात यहाँ मेरे पास मौजूद हैं। इमरान खान की बहन उस्मा खान ने ये केस किया हुआ है और 3 रुकनी बेंच 20 जुलाई को इस केस की समाअत करेगा, यानी मंडे वाले दिन। और उम्मीद है कि शायद इमरान खान साहब की मुलाकात का कोई रास्ता खुल जाए, क्योंकि इसमें अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से जवाब तलब किया था। अब देखें जवाब आता क्या है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट किस किस्म का ऑर्डर देती है कि ठीक है जी, अब आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं उनकी फैमिली की। उनकी फैमिली ये कहती है कि हमें इस बात का खदशा है कि इमरान खान के साथ ज़रूर कुछ ऐसा किया जा रहा है कि हमारी उनसे मुलाकात रोकी हुई है। यानी अगर हम मिलेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है, या वो हमें बताएंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। तो कुछ ऐसा छुपाया ज़रूर जा रहा है जिसे जानना हमारा हक है, तो हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक भाई हैं, मौलाना अताउर रहमान साहब। पाकिस्तान में मुझे लगता है उन्हें सबसे ज़्यादा जल्दी है कि वो फजलुर रहमान साहब गिरफ्तार हो जाएं, या फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए। और वो बार बार चैलेंज करते हैं कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये मौलाना फजलुर रहमान के भाई हैं, इन्हें सबसे ज़्यादा जल्दी है। शायद वो चाहते हैं कि मौलाना साहब जल्दी जल्दी हीरो बन जाएं, या वो चाहते हैं कि वो बेनिफिशरी बन जाएं, फटाफट मौलाना साहब भी पुरचे हो जाएं, नायल हो जाएं, अंदर हो जाएं। देखिए उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा जी मौलाना के खिलाफ किसी ने क्या पर्चा देना है, क्योंकि मौलाना के पास चपेड़ें खाने वाले नहीं बल्कि मारने वाले कारकुन हैं। ये तो जब आपकी लड़ाई होगी तो पता चलेगा। तहरीक लब्बैक वाले भी यही कहते थे, तहरीक लब्बैक वाले भी ये कहते थे कि जनाब वो पता नहीं नाचन वाले कह के और पता नहीं क्या कुछ कह के पीटीआई वालों को चिढ़वाते थे और बड़े बड़े बोल बोलते थे, बहुत अजीब अजीब बातें करते थे। लेकिन जब गोली चली तो उसके बाद उनके मुझे जो फ़ोन आ रहे थे, मेरे पास आज भी उनके ऑडियो मैसेजेस मेरे पास आज भी रिकॉर्ड पड़े हैं कि क्या हालत हो रही थी, चारों तरफ से गोली चल रही थी। तो अताउर रहमान साहब, आपको आइडिया भी नहीं है कि ये रियासत कैसे कुचलती है इंसानों को, क्योंकि आप रियासत के साथ मिलकर हमेशा खेले हैं, आप हमेशा गुडी गुडी खेले हैं,
आप हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं, आपने हमेशा नरम बिस्तरों पे अपनी नींद पूरी की है, तो आपको आइडिया नहीं है कि सख्ती क्या होती है। वो तहरीक लब्बैक वालों से पूछ लें, आपको वो मशवरा दे देंगे। फिर वो कहते हैं इमरान खान के दौर में नैब ने नोटिस भेजा था फजलुर रहमान को। फजलुर रहमान ने कहा कि हम कोर कमांडर पेशावर के दफ्तर की तरफ मार्च करेंगे, तो उसी शाम नैब की वजाहत आ गई कि हमने कोई नोटिस नहीं भेजा। अब वो बार बार चैलेंज कर रहे हैं जनाब देव पर्चा। मुझे लगता है उन्हें जल्दी है मकबूल होने की, जल्दी है हीरो बनने की, और उन्हें लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल बाल के वो हीरो बन जाएंगे। देखिए ये बात तो सबको समझ आ गई, तहरीक चलाओ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाओ और उसके नतीजे में कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है।